ਭੂਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਓ। ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, सेवा स्वामी लाओ। बिखया पोह न सकई, मिल साधु गुण गाओ। जहते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत स्वभाव। कर गए लीनी पार ब्रह्म, बहुल न छड़िया। बार जाऊं लग देरिया, हर सज्जन अगम अगाओ। सर्व पई नारायणे, नानक दर पैया। भूख सोहंदा सर्ब सुख, जिस बख्शे वे परवाहो। पोह दा महीना, तुखार कक्कर बर्फ पाला। माज राग दे राही गुरु अर्जन देव जी महाराज का 12वां नामक बाणी द्वारा यह उपदेश, जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा का नाम होंदा है, पोह दे महीने का तुखार कक्कर पाला उन्हां नूं नहीं व्यापदा। दरअसल अत दी गर्मी जिथे मनुख नूं बेचैन कर देंदी है, अत दी ठंड मनुख नूं आलसी कर देंदी है, दलिदरी बना देंदी है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, उठन नूं जी नहीं करता। अग कोल बैठे रहिए, बिस्तर विच बैठे रहिए, कमरे विच बैठे रहिए, धुप ते बैठे रहिए, किधरे भी काम करन नूं जी नहीं करता, किधरे भी जान नूं जी नहीं करता। और इस तरह हड्ड जोड़ जुड़ते हैं, शरीर जुड़िया जुड़िया रहता है। ठंड का अपना एक असर, और जितनी गहरी ठंड होगी उतना ही मनुख आलसी हो जाता है, दलिदरी हो जाता है और मैला जिहा रहन लग पैंदा है। और बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। हू बहु इस तरह देखने विच आया है, मानसिक मंडल विच भी जिथे क्रोध है और अहंकार है, लोभ है, बड़ी जालमाना तबीयत है, अत दी गर्मी है, उत्थे भी दुख ही दुख है। पर जिथे अत दी ठंड है, बड़ा गहरा आलस है, बहुत गहरी दरिद्री है, देखने विच आया है, उत्थे भी दुख है। जीवन विच हरकत चाहिए है, ना गर्मी रोके ना ठंड रोके, भाव ना जालमाना तबीयत होवे ते ना ही आलस ते दलिदरी होवे। पर की कीता जाए जो बाहर बहुती ठंड होवे, कक्कर पै रही है, बर्फ पै रही है, सर्द शीत लहर चल रही है, ठंडिया हवावां ने, ऐसे माहौल विच की करिए। दरअसल विज्ञान ने ते अजे खोज करनी है, पर धर्म कहता है जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा का नाम होवे, इतना उत्साह होंदा है उन्हां दे अंदर, इतनी उमंग होंदी है कि पोह दे महीने का कक्कर पाला उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करता। परमात्मा का नाम अनंत गुणा विच इस दैवी गुण नूं भी जो है पैदा कर देंदा है कि मनुख फुर्तीला हो जाता है, चुस्त हो जाता है, आलस दूर हो जाता है। आलस छीज गया सब तन दे। या होर पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां, महामोहनी तुध ना व्यापे, तेरा आलस कहाँ गए हो। परमात्मा का नाम ऐसा है, वाकई आलस चला जाता है।
आलस नहीं रहिंदा, दलिदरी नहीं रहिंदी। तो साहिब कहंदे जिन्हां दे कंठ दे विच परमात्मा दा नाम है, हर वक्त उसदे नाम दा उचारण जिहड़े कंठ करदे ने, उन्हां दे अंदर इतनी निग आ जांदी है कि पोह दे महीने दी तुखार ठंड इकक्कल उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करदी। पोख तुकार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर मन बेदिया चरणार विंद, दर्शन लगड़ा सा। जिन्हां दा मन परिपूर्ण परमात्मा दे दर्शनां दे लीन हो गया है और रब्बी गुण हिरदे दे वस गए ने, परमात्मा दे नाम दा स्वाद आण लग पिया है, ऐसियां जो जीव इस्त्रियां ने, ऐसे जो पुरुष ने, उन्होंने पोह दे महीने दी ये ठंड नहीं व्यापती और उन्होंने अध्यात्मक गुणा विच रोक नहीं खड़ा करती। ऐसियां जड़ियां जीव इस्त्रियां ने, ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला। वो केवल ओट आसरा गोविंद गोपाल सृष्टि का जो पालनहार है, जो राय मालिक है, उसकी ही ओट तकदियां ने, उसके आसरे ते ही अपना जीवन व्यतीत करदियां ने। दरअसल जीवन लई कोई ना कोई आधार आसरा ओट ते चाहिए। देखते हैं दरख्त खड़े ने जमीन दे आसरे ते, उच्चे उच्चे महल खड़े ने बुनियादां दे आसरे ते। देखते हैं रेल मोटर गड्डियां चल रही ने गैस पेट्रोल के आसरे थे। जीवन नू चलण लई और जीवन विच खुशियां नू चलण लई, जीवन विच आनंद मगनता ये भी चलती रहे तो कोई ते आधार चाहिए, कोई ते टेक चाहिए। ये ख्याल ते मनुख दे अंदर है, पर मनुख अपना आसरा लभण दे हमेशा ही गलती करता है। कदी कह देंदा है मां आसरा है, कदी कहता है पिता आसरा है, ये पिता आसरा है, ये पत्नी या पति मेरा आसरा है, ये बच्चे मेरा आसरा ने, ये पड़ोसी, ये मित्र मेरा आसरा है। पर ये आसरे आरजी ने, वक्ती ने, क्योंकि वो मोते सुख चाहते हैं, हम होते सुख चाहते हैं। जिथे असी उन्हां कोल सुख खेड़ा ते खुशियां चाहते हैं, आधार बनाने हैं, उत्थे वो सानू भी आधार बना के साडे कोल भी खेड़ा ते खुशियां लेना चाहते हैं। इस वास्ते संसार दे सारे संबंध नूं इंज आख्या गया है लैण देण दे संबंध। जिथे सुख देना बंद हो जाए, सुख लेना भी बंद हो जाता है। जिथे कोई किसी नूं प्रसन्नता देवे ना, प्रसन्नता लेनी भी औखी हो जाएगी। कोई किसी नूं इज्जत देवे ना, इज्जत लेनी भी औखी हो जाएगी। ये तो सारे देन लेन दे संबंध ने। एक संबंध ऐसा है परिपूर्ण परमात्मा का जो देंदा ही है, देंदा ही है, देंदा ही है, बदले विच कुछ भी नहीं लेंदा। देंदा दे लेंदे थक पाए, वो देंदा देंदा नहीं थकदा, लेंदे लेंदे जीव थक जाते हैं। फिर वो देने वाला ऐसा है कि वड्डा दाता दिल न तवाए। पहाड़ा जितनियां दाता दे के भी दिल जितनी भी मंग नहीं रहा। नहीं तो अक्सर देखे है दिल जितना परोपकार करके किसी से मनुख पहाड़ा जितना बदले विच मंगदा है, बहुत मंगदा है। मैं तेरे नाल ये कीता हुण तू कर, थोड़ा जिहा करके थोड़ा जिहा सुख दे के मनुख दूसरे को बहुत बड़ा सुख मंगदा है। पर एक परिपूर्ण परमात्मा है, इतने खेड़े खुशियां दे के भी बदले विच कुछ मंग नहीं है। दाता है, वड्डा दाता दिल ना कमाए। तो जिन्होंने ऐसे परमात्मा की ओट पकड़ी है, ऐसे परमात्मा का आसरा पकड़िया है जो सृष्टि का पालनहार है, मालिक है, सदी भी खेड़े ते खुशियां च रहंदियां ने। साहिब कहंदे ने उन्हां दे अंदर ये अरदास भी पैदा होती है कि वो जो मालिक है उदी सेवा दे च ही जुड़े रहिए और सेवा दा ही लाभ खटिए, आनंद खटिए। ऐसे जो सेवा दे जुटियां उन प्रभु दी
और उसका ओट आसरा तक के अपना जीवन बतीत कर रही ने। महाराज कहते ने दिखिया ओह न सस गई मिल साधु गुणवान। उन्होंने विषयां दी जहर नहीं व्यापती, विकारां दी जहर नहीं व्यापती। क्यों? क्योंकि गुरु दी संगत विच बैठ के, सत्संग विच बैठ के वो जीव इस्त्रियां परमात्मा दे गुणां दी संभाल करदियां ने, उहदे गुणां नूं अपने हिरदे विच वसांदियां ने और उसका ही केवल आसरा तक के, उसनूं ही केवल ओट बना के अपना जीवन बतीत करदियां ने। इस वास्ते विकारां दी जहर उन्हां नूं नहीं व्यापती। ये सही आसरा है। इस आसरे नूं जद भी कोई अपनी जिंदगी का आधार ओट बना लैंदा है, ऐसा पुरुष जगत विच कदी भी आसरा नहीं हुंदा। शायद इस वास्ते परमात्मा नूं निआसरियां दा आसरा आख्या गया है। निउठियां दी ओट, निमाणियां दा मान, निताणियां दा दान। और ये हकीकत है कि जितने चिर तक मनुख छोटे छोटे आसरे और ओट बनाई रख रहा है, उसके अंदर प्रभु की ओट का ख्याल नहीं पैदा होता। तो पातशाह कहते ने ये पो दा महीना, ये कक्कर, ये पाला, ये शीत लहर, ये ठंड जो लगने ही मनुख नूं आलसी ते दलिदरी बना देंदियां ने। जद कंठ दे परिपूर्ण परमात्मा का नाम होवे ते उसकी ओट होवे, कोई भी कक्कर, कोई भी पैंदी बर्फ ते शीत लहर उसनूं आलसी नहीं बना सकती। वो उद्यमी होवेगा, उत्साही होवेगा और फुर्तीला होवेगा। साहब अगां चल के कहंदे ने जह ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समा। गुरु की संगत विच बैठ के प्रभु दे गुण गावदियां गावदियां ये जी इस्त्री जिथों इसकी उत्पत्ति हुई सी, उसकी प्रीत करके उसदे विच ही समा गई। जिथों आवना होया सी उसदे च ही समाना नसीब हो गया। कर गए लीनी पार ब्रह्म बौल न विछड़िया। कर कहते ने हथ नूं। परमात्मा ने अपना हाथ देके अपना बना लिया, गले नाल ला लिया और ऐसा मिलाप बख्शिया हुण मुड़ के विछोड़ा नहीं। जगत विच जितने मिलाप ने आखिर एक ना एक दिन विछोड़ा होंदा है। चाहे ये मिलाप पुत्रां दा होवे, मित्रां दा होवे, मां बाप दा होवे, भरावां दा होवे, पड़ोसियां दा होवे, गहरे तो गहरे सजणा दा होवे, एक दिन विछोड़े दा दुख देखना ही पैंदा है। या ते जीवदियां जी ये विछोड़ा हो जाता है या फिर मर के विछोड़ा हो जाता है। सारियां तो ही मनुख टुट जाता है। पर एक प्रभु का मिलाप जो वो आप बांह पकड़ के करांदा है, अपना मिलाप, विछोड़े का दुख इस मिले हुए नूं भोगना नहीं पैंदा। सतगुर दी बाणी का भी फैसला मिलिया होए न विछड़े जे मिलिया। एक दफा जे ये मिल जाए फिर बिछोड़ा नहीं, फिर टूटना नहीं। तो साहिब फरमान करते ने जह तय उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ। कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुर न विछड़िया। बार जाओ लख देरिया हर सज्जन अगम अगाओ। वो परिपूर्ण परमात्मा अगम है, साडी सोच तो परे है, साडे विचारां तो परे है, साडे इंद्रियां दी शक्ति तो परे है ते साडी पकड़ तो भी परे है। साहिब कहंदे ने जीव स्त्री प्रभु दे गुणां नूं गाउंदियां गाउंदियां जब प्रभावित होंदी है, ये महानता उसके सामने उजागर होती है और उसके अंदरों ऐसे ख्याल पैदा होते हैं, मैं लखां दफा सदके जानिया ऐसे परमात्मा तो, मैं बार बार निछावर घोल घोल जानिया, मैं कुर्बान होंदिया ऐसे परमात्मा तो, भावे वो मेरी पकड़ दे च नहीं, भावे वो मेरी पहुंच तो परे है, भावे वो मेरी सोच तो परे है, फिर भी मैं तो परे नहीं, फिर भी मेरे कोल है। हाँ, मेरे रोम रोम विच है, मेरी सोच तो परे है, मेरे कण कण विच रमिया होया है, पर मेरी पकड़ तो परे है। ये इस तरह है कि सूरज की एक एक किरण मैनू छू रही है, फिर भी सूरज की पकड़ बहुत दूर है,
मेरे हत्थां 'च सूरज नहीं है, भावें उसदियां किरणां मैनूं छू रही ने, सूरज दियां किरणां करके मैं जी रहा, सूरज दियां किरणां ही मेरी पालना कर रही ने, फिर भी मेरी हत्थां विच सूरज नहीं है। मेरे कोल होंदे होया भी वो मेरी पकड़ विच नहीं है, मेरी पहुंच दे च नहीं है। इस तरह परमात्मा रोम रोम विच है, उस तो बिना असी हो भी नहीं सकते। अगर सूरज ठंडा पै जाए तो सब कुछ ठंडा पै जाएगा, अगर ईश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ईश्वर करके ही असी हाँ, और वो साडे कोल है, रोम रोम विच है, फिर भी साडी पकड़ तो परे, साडी पहुंच तो परे, साडी सोच तो परे। साहिब कहते ने ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, असी बार बार उस तो सदके जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। बाहर जाओ लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाओ, सरम पई नारायणे नानक दर पई आओ। इस तरह जोदड़ी करदी हुई जिहड़ी जी स्त्री परमात्मा दे दर ते ढह पैंदी है, कहने ने परमात्मा शरण पालक है। फिर परमात्मा शरण आए हुए दी रखदा है, और ऐसा जो जोदड़ी करदा होया दर ते ढह पे है, समझ लो परमात्मा ने उसनों मालिक बना दिता है, सिंहासन ते बिठा दिता है, उसनों अपना बना दिता है। वो शर्म पैदी रखदा है। भूख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे वे परवाह। ओ दे महीने दा ये उपदेश संदेश, सारे सुख उसदी झोली समझ लो, जिस दे उत्ते वो बेपरवाह परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश कर देवे। अनेकां गुणां विच परमात्मा दा एक ये भी गुण है बेपरवाह। कि जब कोई उस बेपरवाह नाल जुड़दा है, आप भी बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह सदा रंग हर के, जांको पाक सुहामी। किसी दे दबाव हेठ आके हसना, ये बेपरवाही दा हसना नहीं है। किसी दी लोड़ पूरी करने वास्ते ही रो पैना, ये बेपरवाही दा रोना नहीं है। जैसे किसी मर्ग वाले घर दे चले गए, बहुत सारे रोंदे पै सन, ते उत्थे मुंह निकल गया, सुभावक ही कह दिता सानू बहुत अफसोस होया। माड़े जिया नेत्र भी सज्जल होए, पर ये दूजिया करके, ये दूजिया दा प्रवाह है। ये बेपरवाही दे हंजू नहीं ने, और दूजे दा मुंह लिहाज रख के एवं बनावटी खुशी ते बनावटी हासा जाहिर करना, ये बेपरवाही दा हासा नहीं है। जिहड़ा संत है, जो उस बेपरवाह परमात्मा नाल जुड़िया होया है, ओदा हासा भी बेपरवाही दा, ओदा रोना भी बेपरवाही दा, ओदी खामोशी विच भी बेपरवाही। रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे ना है। तो साहिब कहने ने ये महीना ओदा सारे दा सारा सुखा दा उसदा बतीत हो जाता है, जिसनों वो बेपरवाह परमात्मा अपने गुणा दी बख्शिश झोली विच पा देंदा है। भूख तुखार पड़े, वण तृण रस सोखे, आवत की नाही मन तन वसै मुखे। मन तन रवरिया जग जीवन, गुर सबदी रंग माणी। अंडज चेरत से तज उतबुध, घट घट जोत समाणी। दर्शन देहो दयापत दाते, गत पाओ मत देहो। नानक रंग रवे रस रसिया, हर स्यों प्रीत सदेहो। तुखारी 12वां धन गुरु नानक देव जी महाराज दा अमर बचन। आप कहते ने तुखार बर्फ कक्कर पाला पै रहा है, पोह दे महीने विच। वण तृण रस हो गए, जंगल विच बनस्पति दे घास सुकने शुरू हो गए, ऊपर बर्फ पै गई, बर्फ नाल भी बनस्पति सड़दी है, गलदी है।
ऐसा ही नहीं कि अत दी गर्मी जद लू चले ते वनस्पति सुकदी है सड़दी है, अत दी बर्फ पै जाए तां भी सुकदी है ते सड़दी है। दोहां हालतां विच समान अवस्था चाहिदी है वनस्पति नूं खिड़न लई। हो बहु मन दी भी यही हालत है। अत दी ठंड अत दा आलस मनुख नूं सुका के रख देंदा है, जीवन दे हर पासों गति रोक के रख देंदा है और उन्नत होना उस लिए कठिन हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज इस दे बहुत सुंदर उदाहरण देंदे ने कि जितने तिनके ने घास फूस वनस्पति इते सुकनी शुरू हो गई क्योंकि बर्फ पै गई ते बर्फ नाल उन्हां दा पुंगरना वधना फुलना रुक गया। अत दी ठंड वाकई इतना आलसी बना देती है कि उस लिए वधना फुलना भजना दौड़ना कुछ करना ये सारे दा सारा रुक जाता है। साहब कहते ने पोह दे महीने दा ये प्रताप, पोख दे महीने दा ये असर, पोख तुखार पड़े वन दिन रस होगे, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। जीव कामन जे किधरे इस ढंग की अरदास करे, हे परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं, तेरी आमद दी कोई निग मेरा आलस दूर करे, मेरे फुर्तीलापन पैदा करे, मैं बेपरवाह होवां, मैं अमृत वेले उठ सका, मैं गुणा नूं संग्रह कर सका। तू आमदा क्यों नहीं, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। तो मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस। इस निग दे नाल पोख दे महीने दी जो ये शीत लहर है, ये जो कक्कर ते पाला है, ये नहीं व्यापेगा। जो ख्याल माज राग विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने देता है, तुखारी वैराग विच पहले ही पहले पातशाह ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश किया होया है। वाकई जब मन विच ओ वसदा है तो तन विच भी वस जाता है। जैसे मन विच उसकी याद वसती है, तन सेवा करने लग पैंदा है, आलस दूर हो जाता है। और जैसे उसके गुण मन नूं प्रभावित करते ने, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पैंदी है। अभ्यासी की यह पहचान है कि उदा तन सेवा विच लीन है, उदा मन याद विच लीन है, उदी रसना जाप विच लीन है। बस यही पहचान है। रसना जपदी जाए, तन सेवा करता जाए और मन उसकी याद विच जो है लीन होवे, तो शायद ऐसा पै फरमान कर देने, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। हे परिपूर्ण परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं, मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस, ताकि इस वसन दे नाल मैनू निगदी प्राप्ति होवे और ये आलस जो कक्कर करके है, बर्फ करके है, शीत लहर करके है, ये दूर होवे। समान अवस्था ही दरअसल सुखदाई है। अति सर्वत्र विवर्जते। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक अति हों धक्का खाए। जीवन दे जिस पक्ष दे भी जदों कदी मनुख अत करता है, धक्के खांदा है। रस आनंद समान अवस्था दे है, मद दे है, सहज दे है। तो साहब ऐसा ही जो है इत्थे फरमान पे कर देना, अत दी ठंड अत दा आलस किवें दूर होवे। इस शीत लहर उदम जो है करन नूं रोकती पई है। ये बर्फ जीवन की सारी हरकत नूं रोकी बैठी है और वनस्पति का फुलना वधना हरा होना औखा होता जा रहा है। जीवन विच हरियावली का पैदा करना कठिन होता जा रहा है। तो की करिए? साहब कहते इंज फरियाद कर, हे प्रभु तू मेरे मन विच क्यों नहीं वसता, तू मेरे तन विच क्यों नहीं वसता, तू मेरे मुख विच क्यों नहीं वसता। इस तरह की जिहड़ी मंग ते चाहत है, अगर कोई उस ठंडे महीने विच भी करे तो उसका मुख उच्चारण करने लग पड़ेगा, मन विच प्रभु वस जाएगा, तन सेवा विच लीन हो जाएगा। इस तरह की निग दी प्राप्ति होंदियां ही पोह दे महीने दी जो ये रोक है
ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਵਤ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤਨ ਵਸੇ ਮੁਖੇ, ਮਨ ਤਨ ਰਵ ਰਿਹਾ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ परिपूर्ण परमात्मा ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਆਸ਼ਕੀ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਉਸ ਦੇ ਚ ਇਹ ਪਰਚਲ ਤਵਾਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਗਤ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੇਵਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਛਾਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਹੈ ਅੰਡੇ, ਦੂਜੀ ਖਾਣ ਹੈ ਜੇਰ ਪੇਟ, ਤੀਜੀ ਖਾਣ ਹੈ ਉਤਪੁਜ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਹੈ ਸੇਤਜ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਮੈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦਿਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਮੈਲ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਲੀਨਤਾ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵ ਦਇਆਪਤ ਦਾਤੇ, ਗਤ ਭਾਉ ਮਤ ਦੇਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕੱਕਰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਇਆਪਤ ਦਾਤੇ, ਗਤ ਪਾਵੋ ਮਤ ਦੇਹੋ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮਤ ਦੇ ਐਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਗ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸੀ ਮਤ ਦੇ, ਐਸੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, हे ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ, हे ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਐਸੀ ਮਤ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਵੇ ਰਸ ਰਸੀਆ, ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹੋ। ਪੋਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ
ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਇਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਏ तो सारा महीना आनंदमयी बतीत होता है।